नमस्कार दोस्तों। किसी एफआईआर को क्वैश अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में रिट याचिका फाइल करके करवा सकते हैं या 482 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल करके करवा सकते हैं। मेरे समझ यह सवाल आया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सवाल आया है तो उसका जवाब देना आवश्यक है कि क्या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप रिट याचिका फाइल करते हैं और एफआईआर क्वेश्चन के लिए प्रेयर कर सकते हैं, या 482 सीआरपीसी में आप पिटीशन फाइल करेंगे इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट और उसमें मांग करेंगे कि आपके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे क्वैश कर दी जाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इस सवाल का मैं आपको देने वाला हूं पूरा जवाब। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल पाएगा। और वीडियो पर एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 226 में आप हाई कोर्ट में याचिका फाइल करते हैं और उस याचिका को कहते हैं रिट याचिका। जैसा कि 5 प्रकार की रिट याचिकाएं फाइल की जा सकती हैं: हाइबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, को वारंटो, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रतिशीकरण। इस तरह से आप 5 प्रकार की रिट याचिकाएं हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। एफआईआर क्वेशिंग के लिए जो रिट फाइल की जाती है वो है सर्टियोरारी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट में यह व्यवस्था होती है कि कोई आदेश जारी कर दिया गया है तो उसे रद्द कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए। तो जैसे एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है तो अब अगर आप अनुच्छेद 226 में रिट याचिका फाइल करते हैं तो उसको क्वैश करने के लिए सर्टियोरारी की रिट फाइल करनी होगी और सर्टियोरारी की रिट के थ्रू ही उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए प्रेयर की जा सकती है। अब बात आती है 482 सीआरपीसी के पिटीशन की। 482 सीआरपीसी में भी पिटीशन फाइल की जाती है, भले ही उसमें कोई इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर है उसे क्वैश किया जाए। मान लीजिए चार्जशीट फाइल की गई थी तो उसे रद्द किया जाए, उसे रद्द करने की प्रेयर की जाए। तो क्या ये दोनों याचिकाएं एक साथ फाइल होती हैं या अलग अलग फाइल होती हैं? इनके संबंध में क्या व्यवस्था है, क्या नियम है? फ्रेंड्स, ये जो याचिकाएं फाइल की जाती हैं, मान लीजिए अगर आर्टिकल 226 में किसी हाई कोर्ट में रिट याचिका फाइल की जाती है तो यह व्यवस्था होती है हाई कोर्ट के रूल में। हाई कोर्ट ने क्या रूल बनाया है कि किस आधार पर आपको कौन सी याचिका फाइल करनी है। 482 सीआरपीसी में भी किसी प्रोसीडिंग को क्वैश करने के लिए आप याचिका फाइल करते हैं और अनुच्छेद 226 में भी आप किसी प्रोसीडिंग को क्वैश करवानी है तो सर्टियोरारी की रिट फाइल करनी होगी। किसी में यह है कि लोक प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए तो मैंडमस की परमादेश की रिट फाइल करनी होगी। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अगर बंदी बनाया गया है, निरुद्ध किया गया है तो हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करनी होगी। तो अगर आपको मान लीजिए एफआईआर क्वेशिंग करवानी है तो उस हाईकोर्ट के रूल में क्या व्यवस्था है? जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप रिट याचिका फाइल करेंगे और सर्टियोरारी की रिट फाइल करने के बाद आप उसमें प्रेयर करेंगे कि आपकी एफआईआर जो कि गलत तथ्यों पर है, झूठी है, उसे रद्द कर दी जाए। तो यहाँ सर्टियोरारी की रिट फाइल करेंगे। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में रूल्स में ऐसी व्यवस्था है कि 482 सीआरपीसी में आपको पिटीशन फाइल करनी है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप 482 सीआरपीसी प्रोसीडिंग के क्वेश्चन के लिए याचिका तब फाइल करते हैं जब आपके विरुद्ध मान लीजिए अगर आरोप पत्र दाखिल हो जाता है, कोई सम्मान इशू हो जाता है, कोई वारंट जारी हो जाता है न्यायालय के द्वारा। इसके अलावा मान लीजिए कोई कंप्लेंट केस था जिसमें इशू ऑफ प्रोसेस हो गया, 204 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेशिका जारी कर दी गई, तो उस आदेश को रद्द करवाने के लिए आप याचिका फाइल करते हैं। या अन्य भी कोई अगर आदेश इस तरह के पारित कर दिए गए हैं जो में कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि विधिक रूप से किसी के अधिकारों का हनन होता है या प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है, तो उस आदेश को रद्द करवाने के लिए 482 सीआरपीसी में याचिका फाइल करते हैं। लेकिन एफआईआर क्वेश्चन के लिए जो याचिका फाइल होती है इलाहाबाद हाईकोर्ट में,
वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ही फाइल होती है। क्योंकि यहाँ अनुच्छेद 226 में आप ये ध्यान रखिए कि सर्टियोरारी की रेट फाइल होती है, और सर्टियोरारी में यह व्यवस्था है कि किसी आर्डर को क्वेश किया जा सकता है। तो जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे सर्टियोरारी की रेट फाइल करके क्वेश करवाया जा सकता है। तो आई थिंक जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि काफ़ी कुछ मैटर डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट के रूल में क्या व्यवस्था है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में व्यवस्था है कि वहाँ पर अनुच्छेद 226 के साथ साथ रीड विद सेक्शन 482 की याचिका दायर की जाती है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको अगर एफआईआर क्वेश्चन करवानी है, मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ही रीट याचिका फाइल करनी होगी। जब ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975 में 438 सीआरपीसी का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया था कि आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते हैं, तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने का विकल्प था। और दोबारा से जब से 438 सीआरपीसी का प्रोविज़न आ गया है, तब से अब मैक्सिमम मैटर में 438 सीआरपीसी के लिए ही पिटीशन फाइल करने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट आदेशित करती है कि आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कीजिए, जो मैटर अगर क्वेश नहीं हो सकते हैं तो फ्रेंड्स, आई थिंक दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको जानकारी स्पष्ट लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।